नमस्कार। अपन कर रहे हैं लाभ आने वाला चैप्टर, जो गणित का सभी एग्जाम में पूछा जाता है और जिसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी फॉर्मूलों के साथ अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सूत्र, और गणित का बेसिक भी आपको अच्छा आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इसी मैच को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये बेचने से उनको हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मैच का क्रम मूल्य ज्ञात करो। मतलब हानि के अंदर आपको 5% की वृद्धि होती है, 50 रुपये हानि होती है तो 5% और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हानि का 5% में वृद्धि होती है यदि वो वस्तु 400 के स्थान पर 350 में बेच रहे हो, ठीक है ना, हानि बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर प्रश्न अनुसार क्रम मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्रम मूल्य ज्ञात करने का इसमें एक फॉर्मूला है, क्रम मूल्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। क्रम मूल्य बराबर विक्रम मूल्यों का अंतर बटा प्रतिशत हानियों का अंतर इनटू 100। ये आपके एक सूत्र है जिसमें आपको ध्यान रखना है। और विक्रम मूल्यों का अंतर 400 माइनस 350 बटा 5%। विक्रम मूल्य में अंतर क्या है, 5% का अंतर है, 5% की वृद्धि होती है तो अंतर कितना हो गया, 5% हो गया। इनटू क्या करना, 100 करना, इनटू क्या करना 100। तो देखो यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 100, यह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो 5 का भाग 100 के अंदर भी जाता है, 50 के अंदर भी जाता है, तो 50 में दीजिए 5 का भाग, 5 का भाग किसमें देना, 50 में, 5 का 5 और पीछे 0 बच गए। 5 का भाग 50 के अंदर 10 बार जाता है, कितना जाता है 10 बार। ये 10 इंटू क्या करना, 100 करना, 10 इंटू 100 करें तो क्या आएगा 1000 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आएगा, क्रम मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपये। आपके क्या आ जाएगा, क्रम मूल्य आ जाएगा। क्रम मूल्य कितना आएगा 1000 रुपया, वस्तु का क्या आ जाएगा अपने पास, क्रम मूल्य आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। किसी भी मैच को 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मैच का क्या ज्ञात करना आपको, क्रम मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न अनुसार क्रम मूल्य क्या है, प्रश्न अनुसार क्रम मूल्य क्या है, प्रश्न अनुसार क्रम मूल्य आपको ज्ञात करना, विक्रम मूल्य का अंतर बटा प्रतिशत हानि का अंतर इंटू 100 करते हैं। विक्रम मूल्य का अंतर 400 माइनस 350 बटा 5 इंटू 100, 50 बटा 500 इंटू 100, 5 से 5 10, 10 इंटू 100 1000 हो गए। 1000 रुपया का क्या आ गया अपने पास, वस्तु का क्रम मूल्य आ गया। 1000 रुपये क्या आ गया, वस्तु का क्रम मूल्य आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको विक्रम मूल्य भी पूछ सकता है, क्रम मूल्य भी पूछ सकता है, तो अपन क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, तो काम देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत और 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर लाभ प्रतिशत सब में होता है। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक बार समझ में तो उसके बाद पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब वस्तुओं को बदले वस्तु दी जाती है, पैसों की बात नहीं होती है, तब अपन को विक्रय मूल्य पर ये चीजें निकालनी होती हैं, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है आपके, देखो, क्रय की मात्रा माइनस विक्रय की मात्रा, विक्रय की मात्रा इनटू क्या आएगा, इनटू क्रय की मात्रा है, इनटू क्या आएगा, क्रय मूल्य की मात्रा है, विक्रय मूल्य की मात्रा, विक्रय मूल्य की मात्रा के साथ क्रय मूल्य की मात्रा है 10 माइनस 7
क्या हुआ 100 हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। क्या ज्ञात करने का? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है 10 में से 7 के 3 बटा 7 into 100 कितना हो गया 300 कितना हो गया 300 बटा 7 7 चौक कितने हो गए 28 7 चौक कितने हो गए 28 और पीछे 2 बचे हो गए 20 7 दो कितने हो गए 14 और 20 में 14 निकलेगा 6 निकलेगा 6 बचेगा और 22 का दिया 7। तो लाभ प्रतिशत है अपन को कितना प्राप्त हो गया 42 से 6 बटा 7 प्रतिशत क्या प्राप्त हो गया 42 से 6 बटा 7 प्रतिशत अपन को क्या प्राप्त हो गया लाभ हो गया। क्या प्राप्त हो गया लाभ प्राप्त हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, सूत्र भी याद रखते हैं और सूत्र के अलावा आपको जो क्वेश्चन का बेसिक है ठीक है ना कौन सा फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का हानि प्रतिशत का विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य क्या है और वस्तु के बदले वस्तु दे रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और रुपये दिया हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो भी क्या फॉर्मूला लगेगा ये सब बातें आपको याद रखनी। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 10% अधिक है और अंकित मूल्य